अमेरिका की पावर और टेक्नोलॉजी को हर कोई मानता है और ये सच भी है। अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका हमेशा से सबसे आगे रहा है। लेकिन मई 2021 में अमेरिका में एक ऐसा अटैक हुआ जिसने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ ब्लॉक कर दी। रशिया के एक हैकर ग्रुप ने अमेरिका के लोगों को सड़क पर चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। ये अब तक का अमेरिका पर सबसे बड़ा और पहला साइबर अटैक था। ये अटैक डायरेक्ट कंपनी के सिस्टम पर नहीं बल्कि उनके एम्प्लॉय के थ्रू कंपनी पर हुआ। एक वीक के अंदर अमेरिका को रैंसम अमाउंट देना पड़ा हैकर्स को और रैंसम अमाउंट था 75 बिटकॉइन और अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 4.4 मिलियन डॉलर। इसके बारे में कंप्लीट बताएंगे विद रीजन। और क्या इससे पहले कभी अमेरिका पर ऐसा अटैक हुआ है? पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अमेरिका का जो कोलोनियन पाइपलाइन सिस्टम है ये अमेरिका का सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर ये नेटवर्क एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो न्यूयॉर्क से लेकर ईस्ट कोस्ट तक व्हीकल्स को मूव करना भी नामुमकिन हो जाएगा। मेनली इसकी पाइपलाइन 8,850 किलोमीटर लंबी है और ऐसी 3 पाइपलाइंस है। डेली इसकी पाइप्स में 3 मिलियन बैरल्स ऑयल फ्लो करता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है टेक्सास से लेकर न्यूयॉर्क तक। अब ये नेटवर्क रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ है। इसकी फाउंडेशन 1961 में हुई थी और 1962 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जॉर्जिया के एल्फ्रेटा में। इसका स्टार्ट पॉइंट ह्यूस्टन टेक्सास है और ये अमेरिका के पूरे ईस्ट कोस्ट रीजन को कवर करता है न्यू जर्सी तक। अब कंपनी है यूएसए की तो नेटवर्क और सिक्योरिटी तो अच्छी होगी और इसको ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन रशिया के एक हैकर ग्रुप ने इसको ब्रीच कर लिया। इसकी सिक्योरिटी और केस के बारे में बताने से पहले आपको बताता हूँ इसकी अचीवमेंट, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में। 1978 में कोलोनियन पाइपलाइन वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी थी जिसका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। फ्लड की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस पाइपलाइन को रिवर के नीचे से कंस्ट्रक्ट किया गया है। सैन जेरिटो रिवर जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में जहां से ये पाइपलाइन स्टार्ट होती है उसके 3100 फीट नीचे से 2 पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की गई है ताकि वो फ्लड के सिचुएशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन को रोके ना। हर सिचुएशन में ये अपने फ्लो को करता है। लेकिन मई 2021 को कोलोनियन पाइपलाइन पर रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसने इसके फ्लो को ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। रैंसमवेयर अटैक एक तरह का साइबर अटैक है। इसमें किसी भी कंपनी के सिस्टम में मालवेयर डिप्लॉय करे जाते हैं और उसके बाद उनके डेटा को इनक्रिप्टेड कर दिया जाता है। कंपनी उस डेटा को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाती है। दोबारा से उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कंपनी को डी इनक्रिप्टेड की जरूरत होती है जिसके लिए अटैकर्स रैंसम मांगते हैं। अब कोलोनियन पाइपलाइन पर यह अटैक अब तक का यूएसए पर सबसे बड़ा साइबर अटैक है। इन अटैकर्स ने कोलोनियन पाइपलाइन के सिस्टम के आईटी सिस्टम को करप्ट कर दिया और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई कंट्रोल करता था उसका 100 जीबी का डेटा इनक्रिप्ट कर दिया और इनके नेटवर्क को शट डाउन कर दिया। रशिया के हैकर ग्रुप डार्क साइड ने कोलोनियन पाइपलाइन को डी इनक्रिप्टेड की देने के लिए 75 बिटकॉइन का रैंसम अमाउंट मांगा और कोलोनियन पाइपलाइन ने इनको ये अमाउंट पे भी कर दिया। 4 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंक्लूड हो गया था। 6 मई 2021 को इनका डेटा चोरी हुआ और 7 मई को कोलोनियन पाइपलाइन को पता चल गया कि उन पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है और इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। 2 दिन के अंदर कोलोनियन पाइपलाइन ने अटैकर्स को 4.4 मिलियन डॉलर का रैंसम पे कर दिया। ये केस यूएसए का सबसे बड़ा साइबर अटैक का केस है। 9 मई 2021 को जो बाइडेन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। रैंसम अमाउंट देने के बाद भी कोलोनियन पाइपलाइन को 6 दिन लग गए अपने नेटवर्क को दोबारा से चालू करने के लिए। बट इन 6 दिनों में पूरे ईस्ट कोस्ट रीजन में अनस्टेबिलिटी का माहौल बन गया था। लोग इतने पैनिक हो गए थे कि पॉलिथीन के बैग्स में ऑयल को प्रिजर्व करके रखने लग गए थे। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट रोड ट्रांसपोर्ट और एयरलाइंस को पड़ा था। डायरेक्ट फ्लाइट्स को ऑयल की शॉर्टेज की वजह से पहले लैंड करवा दिया जाता था। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बात और भी है जो शायद लोगों को नहीं पता होगी। ये तो सबको पता है कि इस अटैक में कोलोनियन पाइपलाइन ने 4.4 मिलियन डॉलर का रैंसम अमाउंट पे किया था। लेकिन एफबीआई ने 1 महीने के अंदर अटैकर से 2.3 मिलियन डॉलर रिकवर कर लिए थे। यूएस गवर्नमेंट ने अटैकर से ये अमाउंट रिकवर कर लिया था। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। बट अगर ऑयल और गैस की मूवमेंट को बंद कर दिया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। डेली यूज वाली चीजें भी लोगों को नहीं मिल पाती है। अटैकर्स ने यूएसए को घुटने पर ला दिया था। यूएसए एक सुपर पावर है लेकिन वो इस ब्रीच को रोक नहीं पाया था। रशिया के हैकर ग्रुप ने कोलोनियन पाइपलाइन के सिस्टम के अंदर घुसकर ऑलमोस्ट सारा शट डाउन कर दिया था ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन को। क्या कोई इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच कर सकता है? अगर आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। आईटी जितना काम को इजी कर दिए उतना ही बड़ा खतरा है। थर्ड पार्टी ऐप सबसे ज्यादा डेटा चुराती है। हम उनको अलाउ करते हैं और एक्सेस देते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स और गैलरी का। इन इंडिया करंट सिनेरियो में बैंक लोन्स वाली कंपनी सबसे ज्यादा फ्रॉड कर रही है। एक ऐप का नाम बताता हूँ, AA क्रेडिट। इस टाइम सबसे ज्यादा फ्रॉड और साइबर बुलिंग करने वाली ऐप है। अपनी इन्फो ऑनलाइन जल्दी शेयर मत किया कीजिए। बात
बात सही लगी हो और इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।